औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है वाटर। अकरेंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर जो है इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पानी का वक़ूअ पज़ीर होना और पानी की प्रॉपर्टीज़। पानी जो है हमारे लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी का जो है वो 70% जो है वो हिस्सा पानी से मिल के बना हुआ है और तमाम प्लांट्स और एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं उनकी ज़िंदगी भी जो है वो पानी की वजह से ही मुमकिन है। फर्स्ट इट इज़ एसेंशियल एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग सेल। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 70% वाटर। सेकेंडली इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ओव देयर लाइफ टू वाटर। अगर हम पानी के वक़ूअ पज़ीर की बात करें, अकरेंस ऑफ वाटर की बात करें, तो टोटल पानी जो ज़मीन के ऊपर है उसका 97% जो है वो ओशंस के अंदर है, समंदरों के अंदर है। ये ओशंस वाला पानी जो है हमारे पीने के काबिल नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स और केमिकल्स होते हैं। द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर एंड इनलैंड वाटर। बाकी जो पानी बचा 3% ये जो है वो पानी ग्लेशियर की शक्ल में, आइस कैप्स की शक्ल में, ग्राउंड वाटर और इनलैंड वाटर की शक्ल में जैसे कि रिवर्स है, लेक्स है और स्ट्रीम्स है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और कुछ पानी जो है हमारी फ़िज़ा में वेपर की शक्ल में भी, गैस की शक्ल में भी मौजूद है। सी वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चरल पर्पसेस ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ डिज़ॉल्व्ड साल्ट्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे साल्ट मौजूद होते हैं सी वाटर के अंदर, समंदर के पानी के अंदर, लिहाजा ये पीने के काबिल नहीं है। ओनली 0.2% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज़ पोर्टेबल, यानी फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। पीने के काबिल जो है वो पानी सिर्फ़ और सिर्फ 0.2% है। टोटल जो ज़मीन के ऊपर पानी है उसका सिर्फ 0.2% जो है वो काबिल इस्तेमाल है। अगर हम इसकी डिवीज़न देखें, वाटर की अकरेंस देखें, तो 97% जो पानी है वो समंदरों में और बाकी जो पानी बचा है उसमें से 0.2% जो है वो हमारे पीने के काबिल है, इनलैंड वाटर। बाकी पानी कहाँ है? बाकी ग्लेशियर और आइस कैप की शक्ल में 2.1% गया। ये बर्फ़ की चोटियाँ हैं जो हर वक्त जो है बर्फ़ से ढांपी रहती हैं, हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है। एटमॉस्फेरिक वाटर है, ये फ़िज़ा के अंदर 0.001% है। ग्राउंड वाटर है 0.6%। तो लिहाजा ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर कि पानी की खसूसियात क्या है। पानी के अंदर जो है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ा हुआ है और इसका फार्मूला है H2O। पानी जो है क्लियर, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस लिक्विड है जिसकी मंदरजा झैल प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी मेरा बेटा, इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस। वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है, इसकी pH जो है वो 7 होती है। ये दूसरे चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो वाटर जो है इसकी pH 7 होती है, इसलिए ये न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल। आम जो है वो सी लेवल पे मैदानी इलाकों में जो है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप पहाड़ों पे चले जाएं, ऊपर चले जाएं, जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर होते जाएंगे पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता जाएगा। वैसे जैसे जैसे हम पानी के ऊपर जब बैरूनी प्रेशर बढ़ाते जाएंगे पानी का, वैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। इट्स मैक्सिमम डेंसिटी इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप 4 से कम टेम्परेचर करेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से तो डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और 4 से ज़्यादा करेंगे टेम्परेचर तब भी डेंसिटी कम हो जाती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी इसकी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो मेरा बेटा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये सेकंड लास्ट जो है वो चैप्टर चल रहा है आपका वाटर का। इसके बाद एक चैप्टर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का और आपका पूरा सिलेबस जो है वो इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। और साथ में जो है वो अगर आपको किसी किस्म का मसला हो तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 4th पॉइंट है, इट इज़ एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर आयोनिक एज वेल एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, बेहतरीन सॉल्वेंट है। जो चीज़ दूसरी चीज़ को हल करे वो सॉल्वेंट कहलाती है।
ये किस किस चीज़ को हल कर सकता है? आयनिक कंपाउंड को एज वेल एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिनमें पोलैरिटी होती है। ये तमाम आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिनमें पोलैरिटी होती है उनको हल कर लेता है। तो अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी इसकी, कि पानी जो है न्यूट्रल होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पानी जो है वो बेहतरीन सॉल्वेंट है, बेहतरीन जो है वो सॉल्वेंट है आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए। आगे 5वीं प्रॉपर्टी है, इट हैज़ यूजली हाई हीट कैपेसिटी अबाउट 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। 1 ग्राम पानी का जो है 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4.2 जूल एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। पत्थरों की, रॉक्स की एनर्जी भी जो है वो हीट कैपेसिटी जो है वो इससे कम होती है। इसका हमें फ़ायदा क्या है कि ये ज़मीन पे टेम्परेचर को मैनेज रखने के लिए पानी जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है अपनी इस हीट कैपेसिटी की वजह से। इट हैज़ अनयूजली हाई हीट कैपेसिटी अबाउट 4.2 जूल पर ग्राम का पर केल्विन, which is about 6 times greater than that of rocks. This specific property of water is responsible for keeping the Earth's atmosphere temperature within limit. Otherwise, daytime temperature would have been too high to bear, and nighttime temperature would have been too low to freeze everything. कहता है कि पानी जो है इसकी जो है वो हीट कैपेसिटी 4.2 है, जो कि रॉक से, पत्थरों से भी ज़्यादा है। कि जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है पानी की, ये जो हीट कैपेसिटी है, इसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो एक लिमिट तक रहता है, एक हद तक रहता है। इस पानी की वजह से हमारा दिन का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता और रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। ठीक है, टेम्परेचर को मैनेज रखती है पानी की हीट कैपेसिटी। इट हैज़ हाई सरफेस टेंशन, पानी की सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई कैपिलरी एक्शन। पानी की जो है वो सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है ये कैपिलरी एक्शन शो करवाती है। कैपिलरी एक्शन क्या है? कैपिलरी एक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर राइजेज अप फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू लीव्स। कैपिलरी एक्शन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत पानी जो है वो पौधों की जड़ों से ऊपर पौधे के जो है तनों तक पहुंचता है, लीव्स तक पहुंचता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लैंड प्लांट्स। तो इस पेज पे हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि एक तो पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर मैनेज रहता है। नंबर 2, पानी की जो है वो सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है जिससे जो है वो कैपिलरी एक्शन क्रिएट होता है और पानी जो है पौधों की जड़ों से पत्तों तक पहुंचता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।